केंद्रीय कृषि मंत्री ने पूरी माँ के महाप्रभु का दर्शन के बाद जो रथ का कार्य हो रहा है उसका समीक्षा की है। हमारे साथ है सर, महाप्रभु का दर्शन किए और आपका जो रथ का निर्माण कार्य देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है, ये कैसा व्यवस्था है महाप्रभु का? जगन्नाथपुरी जी की जो यात्रा है, भगवान की जो शोभा यात्रा निकलती है वो आज पूरे दुनिया में देखी जाती है और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। और ये आज यहाँ पर कार्य चल रहा है जो आने वाले समय के अंदर जब यात्रा होगी तो उसको लेकर निश्चित रूप से मैं खुद अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस रथ के बनाने वाले जो हमारे सेवा करने वाले यहाँ पर कर्मी हैं उनसे भी मिलकर खुशी हुई है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो और निश्चित रूप से देश की जिस तरह से तरक्की हो रही है, गरीब कल्याण की योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देश अब विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ने लगा है। तो मैं यहाँ पर भगवान के दरबार में आकर मन्नत मांगी, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी की दीर्घ आयु करे, लंबी उम्र हो और इसी तरह से देश की सेवा करते रहे और देश में खुशहाली हो, समृद्धि हो और प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर खुशियाँ हो और किसान भी तरक्की करे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अच्छी बारिश हो और किसानों के चेहरों पर खुशियाँ हों और बस देश आगे बढ़े। और ऐसी मैंने यहाँ पर जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में आकर प्रार्थना भी की और उसके साथ ही जो रथ यात्रा के लिए जो यहाँ पर रथ बन रहा है तो उसको भी देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो व्यवस्था है आप देख रहे हैं कि लकड़ी से बना गया इको फ्रेंडली व्यवस्था है और ये हर कोई आदमी अपने घर में अगर इस तरह का पेड़ उगाएगा तो आगे के लिए रथ यात्रा के लिए पेड़ का अभाव नहीं होगा। बिल्कुल, आज पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है और निश्चित रूप से पर्यावरण को बचाना तो वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए तो हर समय आपने देखा होगा पेड़ बचाने के लिए बात की, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की बात की है। तो पर्यावरण के लिए आज जगन्नाथपुरी भगवान जी के जो रथ यात्रा है उसमें प्रतिवर्ष इस तरह से रथ बनता है तो लकड़ी को निश्चित रूप से उसका उपयोग होगा। और ऐसे देश भर के अंदर जो लकड़ी है, लकड़ी का भी उपयोग हो और साथ ही देश के अंदर पर्यावरण को भी बचाना है तो पर्यावरण को भी संरक्षण करता है। तो निश्चित रूप से लकड़ी पेड़ बचाओ। तो 18 तारीख को वंदे भारत एक्सप्रेस पुरी से छोड़ेगा कोलकाता हावड़ा तक, तो कैसा लग रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस का जो नारा गया था? मैंने आपको बताया नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से हो या व्यवस्थाओं की दृष्टि से हो। तो मैं आज यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन है, आज देश भर में ऐसी लगभग 20-25 वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हो चुकी है और हाई स्पीड वाली ट्रेनें भी प्रारंभ हुई है और समय पर जाने वाली ट्रेनें प्रारंभ हुई है। और साथ ही जैसा कि रेलवे स्टेशन के अंदर अमृत योजना के तहत अच्छे रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से विकास हो रहा है और उसी कड़ी के अंदर यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन भी प्रारंभ होगी तो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी और साथ ही सुविधा भी होगी। होगा जिस तरह का कॉरिडोर बनना है, बनारस में बना कॉरिडोर, जिस तरह का पुरी में भी हेरिटेज कॉरिडोर बनना है, आप देख रहे हैं कि काम चल रहा है। तो ऐसा होना कितना चाहिए क्योंकि लोग जो धार्मिक स्थल में जाते हैं ये सब देखने में उतना आजादी। मैंने कहा ना, आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से धार्मिक स्थलों को सुदृढ़ करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भी उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से मंदिरों का जीर्णोद्धार करके और अच्छा काम कर रही है तो वैसे ही राज्य सरकार के सहयोग से ये संभव है। तो निश्चित रूप से यहाँ की सरकार अगर सहयोग करेगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर निश्चित रूप से काम करेगी तो मैं सोचता हूँ इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार निश्चित रूप से होगा। और यहाँ पर भी मैं सोच रहा हूँ कि लगातार केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इस मंदिर के अंदर उनकी आस्था है और आने वाले समय के अंदर ये और अच्छा भव्य मंदिर निश्चित रूप से बनेगा। आप देखुले कि केंद्र कृषि मंत्री आसते रथकला परिषद कले से कहले कि महाप्रभु जो रथ निर्माण हो जो काठ लगुच से काठ को स्वतंत्र भाव में समस्त गोटे गोटे गछ लगाते तो निश्चित भाव ये काठर अभाव पूरण पर्यावरण अर्थात परिवेश को सुरक्षित रखापी समस्ते गछ लगेगा ताकू नहीं समस्त मध्य से खुशी और रहा दरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार समस्त सहयोग कर केंद्र राज्य मध्य उत्तम समन्वय रही।